पुलिस के सब इंस्पेक्टर ने अपनी बीवी को गोलियां मारकर हलाक कर दिया। बीवी की गलती क्या थी और बड़े बड़े केसों की तफ्तीश करने वाला वो तफ्तीशी अफसर आखिरकार अपनी बीवी को क्यों मार देता है। जब तमाम तर चीज़ों के बारे में आप सुनेंगे तो यकीनन आप लोगों के पांव तले ज़मीन निकल जाएगी कि पुलिस के अंदर काम करने वाले जो तफ्तीशी अफसरान होते हैं उन्हें किन किन चीज़ों से किन किन मुश्किलात से गुजरना पड़ता है और उन्हीं तमाम तर चीज़ों को फेस करते हुए ये ज़िंदगी किस तरह से गुजारते हैं। आज का ये वाक़या आप लोगों के साथ इस केस की मुकम्मल डिटेल जो है वो आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। मैं हूं आपको मुस्मान उमर अली। चंद अरसा कबल सोशल मीडिया पर आप लोगों ने एक वीडियो देखी थी शाहिद जट की। एंकर पर्सन शख्स था जिसने उसे रोकने की कोशिश की और आगे से वो गाली गलौज करता है। बहुत ज़्यादा उसने बदतमीज़ी भी की। वो तमाम तर चीज़ें होती हैं जिस पर आईजी साहब ने नोटिस लिया, वीडियो वायरल हुई और बाद में बताया गया कि मेंटली तौर पर इस बंदे का कोई इशू था जिसकी वो मेडिसिन भी खा रहा था और फिर उसके बाद वो तमाम तर मामला जो है वो दब जाता है, ख़त्म हो जाता है। जी साहब को उसने नंगी गालियाँ निकाली, वो तमाम तर चीज़ें की। ये सिर्फ एक बंदे की बात थी जो वायरल हो गई और उस पर आईजी साहब ने नोटिस ले लिया। बहुत सारे तफ्तीशी अफसरान ऐसे होते हैं जो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं किसी घरेलू मसले की वजह से, परेशानी की वजह से। पुलिस के अंदर कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि जो तफ्तीशी अफसर होता है उसकी एक बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। वो एक केस की तफ्तीश कर रहा होता है। अगर कोई 302 का मुकदमा है तो इंसाफ दिलवाना उस तफ्तीशी अफसर का काम है। उसकी तफ्तीश में लिखी गई ज़िम्नियाँ उस बंदे को सजा दिलवाती है। इसलिए अगर वो शख्स तंदुरुस्त नहीं होगा, परेशानी का शिकार होगा, डिप्रेशन का शिकार होगा, तो वो किस तरह से तमाम तर चीज़ों को मैनेज करेगा। इसलिए पंजाब पुलिस के अंदर ऐसा सिस्टम होना चाहिए। अब ये जो वाक़या आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ जिसमें एक सब इंस्पेक्टर जिसने अपनी बीवी को मार दिया है, बड़े बड़े हाई प्रोफाइल केस जिनकी वो तफ्तीश करता रहा, महकमे के अंदर उसका एक बड़ा नाम था। सब इंस्पेक्टर तारक इस्लामाबाद पुलिस के अंदर तैनात था। 1 साल कबल उसने रिटायरमेंट ले ली और चंद रोज़ कबल उसने अपने ही घर के अंदर मौजूद अपनी बीवी जो 3 बच्चों की माँ थी उसे गोलियां मारकर हलाक कर दिया। अब इसके जो 3 बच्चे हैं उनमें एक बेटा है, 2 बेटियां हैं। जवान है, ज़ाहिर सी बात है कि पुलिस के अंदर 60 साल की उम्र में बंदे की रिटायरमेंट होती है, तो 1 साल कबल इस बंदे ने रिटायरमेंट ले ली थी। बीवी के साथ घरेलू नचाकी, लड़ाई झगड़ा, वो तमाम तर चीज़ें थी जिसकी वजह से तंग आकर उसने अपनी बीवी को 3 फायर मारकर हलाक कर दिया। और ये शख्स भागा नहीं है, बल्कि जब पुलिस को इतला दी गई तो ये शख्स उसी जगह पर रहा। पुलिस आई, पीएफएसए की टीमें, फ्रांसिक की टीमें आती हैं। तमाम तर वकूफ़े का जायज़ा लेने के बाद इसे उसी घर से उसी पिस्तौल के साथ गिरफ़्तार कर लिया जाता है, यानी कि आला कत्ल भी मौके पर बरामद हो गया। अब एक जो सब इंस्पेक्टर होता है जिसने हाई प्रोफाइल केस की तफ्तीश की, उसे तमाम तर चीज़ों का पता होता है कि पुलिस किसी बंदे को कैसे पकड़ती है, कत्ल ट्रेस कैसे होता है, तफ्तीश कैसी होती है, तमाम तर चीज़ों के बारे में वो शख्स जो है वो बाखूबी जानता था, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा उस महकमे के नाम किया, वहाँ पर गुजारा, वो तमाम तर चीज़ें भी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इसने वो तमाम तर चीज़ों को समझते हुए, देखते हुए, पता होने के बावजूद इसने अपनी बीवी को 3 गोलियां मारकर मौके पर हलाक कर दिया, जिसकी डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए पिम्स अस्पताल जो है वो मुंतकिल कर दी जाती है और एफआईआर का अंदराज होता है जिसमें इस बंदे को गिरफ़्तार कर लिया गया। मज़ीद तहकीकात जारी हैं, लेकिन जो इसके करीबी साथी थे जिनके साथ इसने नौकरी की, जब उनसे बात की गई तो उन्होंने बताया कि ये बंदा कुछ अरसे से बहुत ज़्यादा परेशान था, क्योंकि कुछ ऐसी बातें होती हैं जो बंदा अपने दोस्तों के साथ तो शेयर कर लेता है लेकिन फैमिली के साथ ऐसी बातें नहीं की जाती। दोस्त इसके बताते हैं कि ये बंदा बहुत ज़्यादा परेशान था, डिप्रेशन का शिकार था और इसकी एक बीवी नहीं थी बल्कि 3 बीवियां थी इस बंदे की। अब जाहिर सी बात है कि 3 शादियां की हैं, एक ही घर के अंदर वो रहती हैं, तो आप खुश तो नहीं रह सकते। किसी की क्या डिमांड है, किसी की क्या डिमांड है, कोई कहती है कि मुझे फ़लाँ चीज़ चाहिए। वो तमाम तर चीज़ें करने के बाद बंदा शादी तो अपने सुकून, जहनी सुकून के लिए करता है, लेकिन वो उसके लिए परेशानी का बायस बन गई। 3 बीवियों की लड़ाई झगड़ा, वो तमाम तर चीज़ें, वो बंदा डिप्रेशन का शिकार हो गया। 1 साल कबल इसने रिटायरमेंट ली और फिर उसके बाद चंद रोज़ कबल इसने फायर मारकर अपनी 3 बच्चों की माँ बीवी को इसने मौके पर हलाक कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने इसे गिरफ़्तार कर लिया है। पोस्टमार्टम के बाद एफआईआर का अंदराज हुआ
اور اب پولیس اس کے اوپر مزید تحقیقات کر رہی ہے، لیکن ابھی تک کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آ سکی جو اتھینٹک ہو، جس میں پولیس نے اپنا واضح موقف دے دیا ہو کہ قتل کے پیچھے چھپی کہانی اصل یہ تھی یا اس وجہ سے اس بندے نے اپنی بیوی کو مار دیا ہے۔ انسان اتنا بڑا قدم تب اٹھاتا ہے جب وہ تمام تر پریشانیوں کے اندر دب چکا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے پاس جب کوئی حل نہیں رہ جاتا تو اس کے بعد کوئی انسان اتنا بڑا قدم اٹھاتا ہے جس نے اپنی زندگی کی وہ تمام تر جو ذمہ داریاں تھیں پنجاب پولیس کے نام کر دی، جوانی نام کر دی پنجاب پولیس کے، لیکن جب اینڈ ہوتا ہے، ریٹائرمنٹ ہو جاتی ہے، تو اس سب انسپیکٹر نے اپنی بیوی کو گولیاں مار کر قتل کر دیا اور بھاگا بھی نہیں ہے، موقع سے پکڑا گیا۔ گھر والوں نے پولیس کو اطلاع دی، جس پر پولیس آتی ہے اور اسے گرفتار کر لیتی ہے۔ ایف آئی آر درج ہو چکی ہے، ملزم گرفتار ہے، آلۂ قتل بھی برآمد ہو گیا۔ اس پر پولیس مزید تحقیقات کر رہی ہے۔ جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ پنجاب پولیس کے جو افسران ہیں انہیں چاہیے کہ وہ مینٹلی طور پر ہر 6 ماہ کے بعد جو ایس ایچ او ہے، ڈی ایس پی ہے، تفتیشی افسر ہیں، ان کا مینٹلی طور پر فزیکل جو ہے وہ معائنہ ہونا چاہیے، تاکہ اگر کوئی بندہ ڈپریشن کا شکار ہے تو اس کا علاج معالجہ کروایا جائے، تاکہ خدا نہ خواستہ کل کو وہ کسی ایسی پریشانی کو اپنے گلے میں نہ ڈال لے۔ تمام تر لوگوں سے گزارش ہے اس واقعے کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ اللہ نے